ये देख लें भाई, जर्मनी के गांव, गोठ बाबा गोठ, छोटे छोटे गांव हैं इस तरह के। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, जर्मनी का गांव देखो ना। ऐसी कोई वीडियो थी ना, पता नहीं जो भी था। खैर, सच में यार आप लोग मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। इस तरह मैं नहीं बोलता, इस तरह आज़ाद चाय वाला बोलता है। और अगर आज़ाद चाय वाला को आप नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हैं यार, क्या जानते हैं भाई आप। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शख्स जो इस टाइम पर लोगों में शऊर पैदा कर रहा है कारोबार करने के लिए कि भाई बिजनेस करो, कारोबार करो। नौकरियों के पीछे जाओगे, डिग्रियों के पीछे जाओगे, डिग्रियां करके नौकरी के लिए बैठे रहोगे, एंड में कुछ भी काम मिलेगा ना वो कर रहे होगे। और वाकई ऐसा हो रहा है, इस टाइम पे वाकई ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, अरे सुनो तो सही। एक जमाना था जिसने एमबीए कर लिया ना, ओ हो, एमबीए मास्टर्स, बल्कि चलो उससे भी पीछे जाते हैं, उससे भी पीछे जाते हैं। हमारे वालिदैन के दौर में क्या होता था कि किसी ने बीए किया हुआ है, 2 साल का बीए, हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद 2 साल का बीए किया हुआ है जिसने, उसको मिलती थी सरकारी नौकरी भाई, गवर्नमेंट जॉब मिलती थी उसके हाथ में, अच्छी पोस्ट पे लगता था वो, जॉब वॉब सब बेहतरीन भाई, उसके लिए दरवाजे खुले हुए। फिर दौर आया कि कम से कम एमएससी या एमए किया वो, ठीक है, जो आजकल के दौर के बैचलर्स के बराबर है, 4 साल का बैचलर्स जो होता है उसके बराबर है, ठीक है। अब आपने अगर एमएससी या फिर एमए किया हुआ है तो आपके वारे न्यारे हैं। आप कंपनीज के सीईओ भी बन जाएंगे, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आप बहुत आगे जाएंगे। अपने वालिदैन के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हमने क्या दौर देखा है, हम बात करते हैं उस पर। 2 मेजर फील्ड्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग। कॉमर्स वालों से माजरत भाई, आपको भूल गया था मैं। 3 मेजर फील्ड्स मैंने देखी हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, मैंने वो टाइम देखा है सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटीज़ में फील्ड क्लोज होती थी, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, वो थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। जो कर लिया करता था उसके वारे न्यारे होते थे भाई, वो छा जाया करता था पैसे में, रेल पेल। मिडिल ईस्ट उसके लिए खुला हुआ है, मिडिल ईस्ट उसको पैसे में नहला दिया करता था। हमने वो टाइम भी देखा है जब पेट्रोलियम की डिमांड थोड़ी सी कम हुई, हमने सुना कि भाई पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं वो उस लेवल पे अब नहीं लग रही हैं जिस तरह से पहले लगा करती थी। ठीक है भाई, अब क्या दौर आएगा? अब दौर आएगा जनाब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग के दौर आएंगे। और आए, बिल्कुल आए। आपने देखा होगा आपके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम केमिकल इंजीनियर होते थे, वो आज भी अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो भाई शारिक मियाँ, फिर ये तुम क्या बात करने लगे हो? बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, बस नाम लें आप, इंजीनियरिंग हाजिर है। और डिमांड भी थी, बिल्कुल थी। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ कि भाई करनी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं इंजीनियरिंग साइड की बात कर रहा हूँ। कॉमर्स के अंदर भी चीज़ें होती हैं, मेडिकल के अंदर भी चीज़ें होती हैं। चलो साथ लेके चलते हैं सबको। मेडिकल में डॉक्टर जो बनते थे भाई, डॉक्टर्स की कमी, हर जगह कमी। हम सुनते हैं आज भी कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर ऐसी डिमांड है डॉक्टर्स की जो भी है। मगर थोड़ा सा गौर करें, क्या वो डिमांड है जो पहले हुआ करती थी? और अगर मैं कॉमर्स फील्ड की बात करूं, एमबीए जो करता था ना, ओ भाई उसने एमबीए किया हुआ है, वो जाएगा मैनेजमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। मैं ये सब ब्ला 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 ही बोलूंगा, क्योंकि अब ज़माना चेंज हो चुका है। अब ज़माना बदल गया है उस्ताद। वो नहीं रहा कि मैकेनिकल कर लो, इलेक्ट्रिकल कर लो, ये बेकार की बातें सारी की सारी। धंधा करो, धंधा है। और यही आज़ाद चाय वाला का मोटिव है। वो बोलता है आप लाखों रुपए डिग्री पे लगाते हैं, कुछ लोग तो करोड़ों लगा देते हैं, बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद फिर पढ़ पढ़ा के बस एक नॉर्मल नौकरी, वहीं पे वही गुलामी जी हुजूरी। अगर मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो फिरते रहो, फिरते रहो, फिरते रहो और फिरते रहो। नहीं मिली तो फिर फिरते रहो। अरे फिर फिर के थक गए, थोड़ा सा और फिर लो। गलत बोल रहा हूँ तो बताओ भाई, ये हकीकत है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप कहें कि भाई मैंने डिग्री कर ली तो अपने वारे न्यारे। पुराने ज़माने की बात करूं तो मैंने डिग्री कर ली तो अपने वारे न्यारे। थोड़े बाद की बात करूं, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया तो बेहतरीन। थोड़े और बात की बात करूं, इंजीनियरिंग, मेडिकल के बाद, उसके बाद एमबीए अगर आपने कर लिया, ओए होए होए होए, क्या कर लिया आपने?
वो जो था ना, वो जो जुमला था, मैं बेचारे एक मरहूम की वीडियोस आती थी काफ़ी, उसमें एक बंदा बोलता था ना, क्या कहने, बस क्या कहने। इंजीनियरिंग के साथ अगर आपने एमबीए कर लिया तो भाई वाकई में क्या कहने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई ज़माना बदलता गया, उसके बाद फिर एमबीए जॉबलेस, इंजीनियर्स जॉबलेस, डॉक्टर्स जॉबलेस। मैं जब छोटा था ना तो मुझे पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आता था जो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाता था, है पाकिस्तान की एक बहुत नामवर जानी मानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उसने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था, बल्कि रिस्पेक्ट, इज्जत इज्जत, बल्कि उस्ताद है, इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया था, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूशन ख़त्म हो गया, फिर हम कहाँ वो कहाँ, कम से कम 7 या 8 साल बाद की बात है। जैसे ही मैं गाड़ी रोकी, मेरे बराबर में एक मोटरसाइकिल आके रुकी, एक बाइक, ठीक है, 70 सीसी बाइक मेरे बराबर में आके रुकी। तो उस बाइक पे वो हमारे टीचर जो है वो उतरे और उनके हाथ में कुछ बॉक्सेस। तो मैंने कहा, अरे हजरत आप कहाँ, यहाँ कैसे भाई, सब खैरियत हैं? तो सर कहते हैं, यार मैंने ना डिग्री की, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली, डिफरेंट जॉब्स ट्राई की, छोटी सी कहीं जॉब करता था, वहाँ सैलरी कुछ नहीं मिलती थी। और फिर मैंने देखा एक्सपीरियंस्ड लोग भी बेचारे जो हैं वो बहुत कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं। मैं ना सेल्स का काम कर रहा हूँ, वो सेल्स का काम कर रहे थे, मेडिकल स्टोर्स पे दवाएं बेच रहे थे। तो ये जो उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी ना, इसकी उन्हें सही मायनों में कदर मालूम हुई होगी, कितना ज़्यादा उन्होंने हासिल किया इसको लेकर। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये डिग्रियां वगैरह ना अभी कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म क्या हो जाएंगी, हो रही हैं, हो चुकी हैं। अभी भी जो डिग्रियां लेकर और समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तीर मार लेंगे, आगे के हालात ना बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आगे की दुनिया बिल्कुल चेंज है, आगे चलेगा आपका स्किल। और खाली आगे नहीं, अभी भी आप देख लें, ये प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और ये सारे, ये आपको क्या लगता है, ये सब्जी वाला, ये जो इस टाइम रेडी लगा के सब्जी बेच रहा है, ये आपको पता है इस टाइम एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी से ज़्यादा कमा रहा है ये इस टाइम पर, आपको पता है? लाखों रुपए में तो ये भी कमाने लगा है। एक ज़माना था कि वो गरीब आदमी है, आजकल जो सब्जी फ्रूट का जो ठेला लगा रहा है वो इस वक्त एक ग्रेजुएट हुए हुए इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है। आप नहीं मानेंगे, आपका दिमाग वही पुराना ब्रेन वॉश हुआ है। पढ़ो लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, बनोगे ख़राब। खेलने कूदने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सीखो, स्किल सीखो। तो मेरे भाई, अगर पढ़ाई में रुझान है, इंटरेस्ट है, वही फॉलो करना है सब, तो फिर पढ़ाई ऐसी करो कि पीएचडी करो, पीएचडी भी बहुत हो गए और फिर रहे हैं। आज़ाद चाय वाला पे बात करते हैं। आज़ाद चाय वाला की बात मैं कर रहा था। इस टाइम पे आज़ाद चाय वाला पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, लोगों में शऊर पैदा कर रहा है कि भाई तिजारत करो, कारोबार करो, बिजनेस करो। ये डिग्रियों के पीछे भागोगे, भागते रह जाओगे, उसके बाद भी भागोगे, डिग्रियों के बाद भी कोई भागना रुकेगा नहीं। कारोबार करो, कारोबार सीखो, कारोबार में ही भलाई है। जिसने डिग्रियां कर ली, जो अभी जॉब कर रहा है, उसको देख के उसके पीछे मत भागो, कारोबार करो भाई, बिजनेस, धंधा है। हमें दीन इस्लाम ने भी तिजारत की ही तरगीब दी है, और ये तिजारत मुसलमानों के खून में रही है। तिजारती काफिले जा रहे थे, तिजारती काफिला लुट गया, तिजारती काफिला यहाँ गया, ये सब आप सुनते होंगे। तो इतने भाई तिजारती काफिले कहाँ से आ रहे थे? आप बोलेंगे अभी भी बिजनेसमैन होते हैं। भाई पहले तिजारत कॉमन थी, अभी नौकरी कॉमन की हुई है। अगर सब नौकरी ही करने भागेंगे तो भाई नौकरी देने वाले कहाँ से आएंगे? जो भी नौकरियां देने के पीछे भागा है ना, उसने ही तरक्की की है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसमें बात कर रहे हैं, उनकी बात मैं हरगिज़ नहीं कर रहा जो अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो मिलियनेरो छा जाओ मेरे शेरों। आज़ाद भाई लगे रहो, लोगों को शऊर की ज़रूरत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पाकिस्तान में बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे आपको, जैसे आज़ाद चाय वाला का नाम मैंने लिया है, या फिर रेहान अल्लाह वाला है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। इस वक्त पाकिस्तान को कारोबार करने की शदीद 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 ज़रूरत है। आप मेरे साथ एग्री करें या आप एग्री ना करें। हाँ, अब ये हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, वो सब चीज़ें, काश के हुकूमत को समझ में आ जाए कारोबार जितना बढ़ेगा, जितना चलेगा, उतना ज़्यादा जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपको खाली ये नहीं बताएंगे कि जर्मनी कैसे आना है, जर्मनी आने के तरीके जो हमने बताए हैं वो सब खाली नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप साइड पे क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या कारोबार कर सकते हैं। और अगर आप कारोबार की तरफ आना चाह रहे हैं जॉब छोड़कर, या फिर अगर आप डायरेक्टली ही कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम आपको नहीं बताएंगे।
हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उनकी कहानियाँ सुनाएंगे, कैसे उन्होंने एक छोटी सी चीज़ से शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये कहानियाँ हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वाकई कामयाबियाँ हासिल की हैं उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। तो भाई चैनल को लाइक करें,